नमस्ते। स्वामी न्यूज अजमेर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम उपस्थित हैं योग के इस लाइव कार्यक्रम में। आज हम योग के 7वें अंग ध्यान को जानेंगे। योग एक अच्छे गुरु के सानिध्य में सीखना चाहिए, जानना चाहिए। और आज गुरुवार का ही स्पेशल दिन और स्पेशल एपिसोड अतिथि योग शिक्षक, अतिथि योग गुरु के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर भूपेंद्र जी शर्मा। उदयपुर में हम आज आए हैं, उदयपुर से ही सत्र को आज आपके सामने दे रहे हैं। तो योग का जो ध्यान है वो ठीक ठीक प्रकार से कैसे हो, कैसे प्रारंभिक लोग ध्यान को शुरू करें, और वेद के अनुसार जो ऋषियों के अनुसार ठीक ठीक प्रकार से ध्यान की पद्धति बताई गई है, उस विधि को यदि हम कम समय में करके बहुत कुछ पा लें तो ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। ऐसे ही एक ध्यान के प्रशिक्षक वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ गुजरात से प्रशिक्षित और दीक्षित बहुत ही अनुभवी आदरणीय डॉक्टर भूपेंद्र जी से आज हम ध्यान सीखेंगे। आप उदयपुर में रहते हैं और ध्यान का, यज्ञ का, योग का बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, जिससे कि आम जन में ध्यान के, योग के प्रति बहुत जागरूकता फैली है। निश्चित रूप से आप सभी योग के साधक जो लाइव कार्यक्रम, हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सब भी बहुत सारा लाभ उठाएंगे। तो आशा है आप सब इस कार्यक्रम को देख करके ध्यान भी करेंगे। तो मैं अगला कार्यक्रम जो है हमारा यहाँ वो ध्यान का रहेगा। मैंने आपको परिचय दिया। आदरणीय डॉक्टर भूपेंद्र जी आपको वैदिक ध्यान पद्धति से ध्यान कराएंगे। पहले मंत्र पाठ और उसके बाद ध्यान और उसके बाद शांति पाठ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आदरणीय आचार्य श्री हेमंत जी आर्य का। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, हम गुरुजन से सीखकर ध्यान के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, यज्ञ के मार्ग पर चल अपने जीवन को सफल, सार्थक, आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करें। आइए यह वैदिक ध्यान हम सभी आरंभ करते हैं। वैदिक ध्यान के पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं। उनमें जो अंतिम जो सूक्ष्म क्रिया है उससे हम ये ध्यान आरंभ करेंगे। प्रक्रिया क्या रहेगी? इसमें सबसे पहले हम गायत्री महामंत्र का मंगलाचरण के रूप में मधुर उच्चारण करेंगे। ये आप जब घर पर हों तो मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। ओम और गायत्री मंत्र का धीमे गति से ऊंचे स्वर में पहले हम मधुर उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम संकल्प लेंगे 1 मिनट गायत्री महामंत्र, उसके बाद 1 मिनट का हम संकल्प लेंगे कि ईश्वर से हम यह सामर्थ्य मांगते हैं कि यह हमारा ध्यान सफल हो। उसके बाद संकल्प के बाद हम दीर्घ श्वसन करेंगे। गहरी श्वास भीतर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। 1 मिनट का यह क्रम रहेगा। जितनी हम गहरी, लंबी, धीमी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उतना ही हमारे मन को केंद्रित करना, नियंत्रित करना सरल हो जाता है। उसके बाद हम 3 मिनट का दीर्घ प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम हम करेंगे। बाह्य प्राणायाम हम 3 बार करेंगे। इसमें एक टर्म आएगी कि अपनी मूलेंद्री का अर्थ है यहां एनस, उसे हमें संकुचित करना होगा। जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा कम समय या तो करें या उसकी बजाय दीर्घ श्वसन ही करते रहें। बाह्य प्राणायाम कर लिए 3 मिनट। उसके बाद फिर हम आते हैं अगले क्रम में, वह है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है कि हम अपने मन को बाहरी विषयों से हटाकर निराकार सर्वव्यापक परमेश्वर के स्मरण चिंतन में लगाएं। यह हमारे ध्यान के लिए तैयारी है। 1 मिनट हम प्रत्याहार करेंगे। उसके बाद फिर धारणा में हम नाभि, हृदय गुहा, कंठ, भ्रूमध्य या मूर्धा, चोटी का स्थान, किसी भी एक स्थान पर हम अपने मन को टिकाकर केंद्रित करेंगे। 1 मिनट का हमारा यह धारणा का क्रम रहेगा और उसके बाद हम ओम का अर्थ चिंतन सहित ध्यान करेंगे। अब यह 3 चरणों में होगा। पहले हम ऊंचे स्वर में 3 बार ओम का
मधुर उच्चारण करेंगे। और यहां हम अर्थ चिंतन जो करेंगे वह ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप का करेंगे। ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारी आत्मा के भीतर है, तभी हम चैतन्य हैं, पूरे ब्रह्मांड में है। यह हम भाव बनाएंगे। 3 बार हम ऊंचे स्वर में मधुर उच्चारण करेंगे ओम का, सर्वव्यापक स्वरूप का। यह 2 मिनट के लिए होगा। अगले 2 मिनट का जो हमारा क्रम रहेगा वह हम उपांशु जप, बहुत ही धीमे, बस हम जो मधुर उच्चारण कर रहे हैं वह अपने कानों तक सुनाई दे, इतना धीमे हम ओम का उच्चारण करेंगे। और यहां हम जो भाव लेंगे वह है सर्वज्ञ, ईश्वर सब कुछ जानता है। यहां भी हम 2 मिनट का यह ध्यान ओम का अर्थ चिंतन सहित जप करेंगे। इसके बाद हम 6 मिनट लगाएंगे ओम के अर्थ चिंतन सहित मानसिक जप के लिए। मानसिक जप के यह जो 6 मिनट का समय है, 1.5 मिनट के है। 4 हम ईश्वर के जो गुण हैं उनका हम यहां पर अर्थ चिंतन करेंगे। पहला है सर्वरक्षक। आज इस कोरोना की विभीषिका में लोग जितने कोरोना के कारण नहीं गए, उससे ज्यादा भय के कारण। तो हमें ईश्वर का साथ हो, हम यदि निर्भय हों तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। 1.5 मिनट हम ईश्वर के सर्वरक्षक स्वरूप का भाव बनाते हुए मानसिक जप करेंगे। उसके बाद फिर हम 1.5 मिनट ईश्वर न्यायकारी है। कई ऐसे हमारे सामने विषय आते हैं जब हम देखते हैं कि हमारा बस नहीं चलता है, ऐसा कोई अन्याय होता है, तो वह हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था में उस ऐसे जो घटनाक्रम है उसे छोड़ दें, तो उससे हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। यहां जब हम न्यायकारी ईश्वर पर पूरा विश्वास करते हैं तो हमें तनाव रहित होने का भाव आता है। तीसरा 1.5 मिनट का हम समय लेंगे, वह है ईश्वर निर्विकार है। देखिए, जब हम ईश्वर के गुणों के चिंतन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो वे गुण हमारे भीतर भी आते हैं। ईश्वर जिस तरह पूर्णतः पवित्र निर्मल है, वही पवित्रता का, निर्मलता का, सकारात्मकता का भाव हमारे भीतर भी आता है। हम भी बुराइयों से अपने आप को दूर करते हैं। जब हमारी फ्रीक्वेंसी ईश्वर के साथ जुड़ेगी, ईश्वर की तरह ईश्वर के गुणों को जब हम अपने भीतर समाहित करेंगे, तभी तो हमें मुक्ति मिलेगी। और फिर चौथा जो 1.5 मिनट हमारा मानसिक जप रहेगा, वह हमारे ईश्वर के आनंद स्वरूप को, ईश्वर नहीं ये सूर्य चंद्र नक्षत्र, यह सुंदर व्यवस्था, यह सुंदर मानव शरीर ईश्वर ने ही तो दिया है। ये प्राणी मात्र इतनी सुंदर व्यवस्था परमपिता परमेश्वर की है। ऋतुएं हैं, बदलती हैं, यह निर्मल वायु चलती है, बहती है, यह सुबह सूर्योदय जो आनंद का, ये चिड़ियों की चहचहाट, यह मधुर संगीत, हमारी जो ये वाणी है, यह सब दृश्य का, शिव का, ईश्वर का ही तो है। इस तरह से हम 1.5 मिनट की ये 6 मानसिक जप करेंगे। अब हम 2 मिनट मौन रहेंगे। जब हम मौन हो जाएंगे मानसिक जप को विराम देकर, तो वहां हमारी ईश्वर मदद करेगा। हमारी समस्याओं के हमें समाधान मिलेंगे। हम जो हमने ध्यान में अनुभव किया है उसे अनुभव करेंगे। 2 मिनट का ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जब हमें मौन रहना है। जो विचार आए उसे धीरे धीरे हटाते रहना है और निर्विचार हो जाना है। अगला 1 मिनट का हमारा जो समय रहेगा वह ईश्वर के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता और ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव का रहेगा। हम समर्पित हो जाएंगे ईश्वर के प्रति। और फिर 1 मिनट हम ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद, एक बार ओम, 3 बार शांति का मधुर उच्चारण करने के बाद 1 मिनट का समय हम ध्यान से बाहर आने के लिए भी लगाएंगे।
देखिए 24 मिनट ईश्वर ने हर दिन हमें दिए हैं। उन 24 घंटों में से 24 घंटे जो हमें ईश्वर से मिले हैं, उसमें कम से कम 24 मिनट तो हम परमपिता परमेश्वर की उपासना, उससे अपने जुड़ने के प्रयास के लिए लगाएं। आप यह प्रातः करें, रात को सोने से पहले करें या संध्या काल करें। सबसे अच्छा समय तो है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। इसके आसपास आरंभिक साधकों के लिए यह ध्यान बहुत ही प्रभावी ध्यान है। और यदि आपको समय नहीं मिलता है तो रात को सोने के पहले तो अवश्य यह करके सोएं। आपका निश्चित रूप से मन स्थिर होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, बच्चों की स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ेगी और हम ईश्वर के निकट आ सकते हैं। तो आइए यह 24 मिनट का वैदिक ध्यान हम आरंभ करते हैं। मैं अपने गुरु वानप्रस्थ साधक आश्रम के श्रद्धेय स्वामी विश्वंग जी को नमन करते हुए, आचार्य सत्यजीत जी को नमन करते हुए, आचार्य कर्मवीर जी को नमन करते हुए यह वैदिक ध्यान आपके समक्ष, और आप सभी से भी निवेदन कि अपने वीडियो के साथ इसे आप अवश्य देखें। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को साइड में लेंगे, श्वास भीतर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, अपनी उंगलियों को गूंथ लेंगे, हथेलियों को आकाश की ओर कर लेंगे। अब अपनी स्थिति देखेंगे, ये ध्यान के लिए स्थिति बना रहे। कमर, कंधे, हाथ अपने सभी सीधे रहें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को इस तरह से आप यहां रख सकते हैं या आपकी ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख सकते हैं। अपने शरीर को शिथिल कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मंगलाचरण के रूप में आइए हम सभी ऊंचे स्वर में गायत्री महामंत्र का जप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प, इस भाव से आप संकल्प सुनेंगे मानो आप स्वयं कर रहे हैं। हे परमात्मन, मैं विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। मुझे इस कार्य में सफलता मिले ऐसी कृपा कीजिए। दीर्घ श्वसन, नासिका से गहरी लंबी धीमी श्वास भीतर भरते रहें और इसी भांति धीरे धीरे बाहर छोड़ते रहें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे, 3 बार करेंगे। पहले श्वास नासिका से भीतर भरें, अपनी मूलेंद्री को संकुचित कर ऊपर की ओर खींच लें। श्वास को बलपूर्वक एक साथ नासिका से बाहर छोड़ दें। नाभि के नीचे के भाग को पीछे थोड़ा ऊपर की ओर आकर्षित करें।
पेट को सिकोड़कर पीठ की ओर कर लें। मन ही मन ओम का जप करें। जितनी देर हो सके श्वास को बाहर ही रोके रखने के बाद पेट और मूलेंद्री को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भीतर भरें। एक दो सामान्य श्वास लीजिए। एक बार फिर हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। नासिका से गहरी श्वास भीतर भरें। मूलेंद्र को संकुचित करें, ऊपर की ओर खींच लें। श्वास को बलपूर्वक बिना झटका दिए एक साथ बाहर छोड़ दीजिए। श्वास बाहर ही रोके रखिए। नाभि के नीचे के भाग को पीछे थोड़ा ऊपर की ओर, पेट को सिकोड़कर पीठ की ओर कर लीजिए। मन ही मन ओम का जप कीजिए। यथाशक्ति श्वास बाहर रोके रखने के बाद पेट मूलेंद्री को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भीतर भरें। एक दो सामान्य श्वास लें। एक बार फिर हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। 3 बार से लेकर 21 बार तक हम बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। श्वास भीतर लें, मूलेंद्री को संकुचित कर ऊपर की ओर खींच लें। श्वास को बाहर छोड़ दें। श्वास बाहर ही रोके रखनी है। नाभि के नीचे के भाग को पीछे थोड़ा ऊपर की ओर, पेट को पीठ की ओर धकेल लें। मन में ओम का जप आरंभ करें। जितनी देर हो सके श्वास को बाहर रोके रखने के बाद पेट और मूलेंद्री को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भीतर भरें। कुछ देर शांत बैठ जाए। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं, प्रत्याहार। अर्थात मन को बाह्य विषयों से हटाकर निराकार सर्वव्यापक परमेश्वर के स्मरण, चिंतन, मनन में लगाइए। यदि शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि का कोई विचार मन में आ जाए तो पुनः वहां से मन को हटाकर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निराकार परमेश्वर के स्मरण में लगाइए। धीरे धीरे अभ्यास होकर हम स्वतः ही परमात्मा का स्मरण करने लगेंगे। आइए धारणा की ओर बढ़ते हैं। अर्थात हम अपने शरीर के किसी एक भाग, नाभि, हृदय गुहा, कंठ, भ्रूमध्य या मूर्धा, किसी भी एक स्थान पर मन को एकाग्र कर टिका लीजिए। मन को वहीं टिके रहते हुए आइए हम परमपिता परमेश्वर के मुख्य, निज, सर्वोत्तम नाम ओम का अर्थ चिंतन सहित
ध्यान करते हैं। सबसे पहले हम ऊंचे स्वर में ओम का उच्चारण इस भाव से करेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है। चारों ओर परमपिता परमेश्वर की सत्ता का अनुभव करते हुए 3 बार ऊंचे स्वर में ओम का मधुर उच्चारण। पूरा जगत और यह निराकार अणुस्वरूप चैतन्य आत्मा ईश्वर में डूबे हुए हैं। मन में यही भाव बनाए रखिए। अब हम 3 बार धीमे स्वर में ओम का मधुर उच्चारण करेंगे। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। मन में ये भाव बनाए रखते हुए 3 बार धीमे स्वर में ओम का मधुर उच्चारण। ईश्वर पूरे जगत को और इस निराकार अणु स्वरूप चैतन्य आत्मा को यथावत जानता है। इस समय भी वह मुझे भली भांति जान रहा है। मेरे प्रत्येक विचार और भाव को ईश्वर यथावत जान रहा है। मन में यही भाव बनाए रखिए। अब हम ईश्वर के मुख्य निज नाम सर्वोत्तम नाम ओम का मानसिक जप आरंभ करेंगे। मन ही मन हर श्वास प्रश्वास के साथ ओम को जोड़ लीजिए। हर भीतर जाती हुई श्वास, हर बाहर आती हुई श्वास के साथ ओम। ईश्वर सर्वरक्षक है। वह सदा सर्वत्र सबकी रक्षा करता है। मेरी भी रक्षा कर रहा है। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव, अपने में निर्भयता की स्थिति। मन ही मन ओम का जप चलता रहे।
ईश्वर न्यायकारी है। वह सबके अच्छे बुरे कर्मों का उचित न्याय करता है। ईश्वर के न्याय को सहर्ष स्वीकारने का भाव अपने में तनाव रहित होने की स्थिति। मन ही मन ओम का जप करते रहे। ईश्वर निर्विकार है। अज्ञान, राग, द्वेष आदि सभी विकारों से रहित, अत्यंत पवित्र, पूर्णतः निर्मल। मुझे भी निर्विकार बनना है। सभी बुराइयों से रहित होना है। अपने में शांति की स्थिति। मन ही मन ओम का जप चलता रहे। ईश्वर आनंद स्वरूप है। आनंद से परिपूर्ण, तृप्त, दुख रहित। मुझे भी ईश्वर का आनंद प्राप्त करना है। यही ईश्वर से प्रार्थना, कामना। मन ही मन ओम का जप करते रहे। ओम के मानसिक जप को यही विराम दीजिए। अंतर्मुखी होकर पूर्ण गहन मौन में चले जाइए। ध्यान में प्राप्त मानसिक स्थिति का अनुभव कीजिए। शांति, संतोष, स्थिरता, सात्विकता। ध्यान की स्मृति को दृढ़ बना लीजिए। ईश्वर के प्रति धन्यवाद, समर्पण, कृतज्ञता का भाव। हे ईश्वर दयानिधे, आपकी कृपा से जप उपासना रूप कर्मों को करते हुए हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को शीघ्र प्राप्त हो। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार ओम और 3 बार शांति का धीमे स्वर में मेरे साथ उच्चारण करेंगे। शांति,
शांति शांति। मन को श्वास प्रश्वास पर ले आइए। श्वास प्रश्वास की स्थिति का अनुभव कीजिए। मन को पूरे शरीर पर ले आए। शरीर की स्थिति का अनुभव करें। अपने दोनों हाथों को कहीं और रख लीजिए। अपने दोनों पैरों के पंजों को थोड़ा गति दीजिए, हिलाइए। घुटनों को थोड़ा हिलाइए। धीमे से अपनी गर्दन नीचे कर लीजिए। मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे अपने नेत्र खोल सकते हैं। चेहरे को सामने ले सकते हैं। यह 24 मिनट का वैदिक ध्यान हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे बुद्धि के स्तर को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, परम पिता परमेश्वर ने हमें यह 24 घंटे प्रतिदिन दिए हैं। ये सूरज, ये वायु, यह मानव शरीर, ये सारे साधन हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। उसके उपकारों का हम सभी चिंतन कर, उसके गुणों का चिंतन कर, उसकी उपासना करें और उससे प्रार्थना करें कि समूचे विश्व में शांति हो, सकारात्मकता हो, अहिंसा हो। यह अष्टांग योग पर आधारित वैदिक ध्यान आरंभिक साधकों के लिए बहुत ही प्रभावी ध्यान पद्धति है। यम नियम व्यवहार काल में और उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ईश्वर की कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की यह पावन धरा, झीलों की नगरी, विश्व के सबसे सुंदर शहर उदयपुर से स्वामी न्यूज चैनल के लिए वैदिक ध्यान पद्धति का आप सभी के समक्ष अभ्यास कर मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। स्वामी न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार। आचार्य श्री हेमंत जी आर्य का बहुत बहुत आभार, जिनके पुरुषार्थ से निरंतर चल रहे इस योग, ध्यान, प्राणायाम और यह प्राकृतिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के इस सुंदर आयाम के लिए स्वामी न्यूज चैनल और आचार्य श्री का बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ हम इस सत्र का समापन करते हैं। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।